हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दर्रे या पासिज। ठीक है। तो दर्रे क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनको जानेंगे। तो दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का जो तलहटी होती है, जो मार्ग बनता है उनसे, या जो समतल जगह होती है, हम उनको क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। जैसे ये कोई पहाड़ी है और नेक्स्ट कोई ऐसे पहाड़ी है, जो बीच की जगह होती है, जो रास्ता बनता है, इनके बीच का जो रास्ता बनता है या जो तलहटी बनती है, जो ग्राउंड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम दर्रे बोलते हैं। इस प्रकार के दर्रे मोस्टली कहाँ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र जैसे भारत की बात करें हम, तो पहाड़ी क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र भारत के मोस्टली जो उत्तरी भाग है वहाँ पे मिलेंगे, उत्तर और पूर्व में। तो उत्तर में कौन से जो राज्य हैं उनमें हैं, तो उत्तर में अपना जम्मू कश्मीर पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है। इस टाइप से फिर आप और जाओगे तो पूर्व की तरफ देखोगे तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ये सब कहाँ हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है। इन सब में क्या है, आपको क्या देखने को मिलेंगे, दर्रे या पासिस देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहीं से नदियाँ भी क्रॉस करती हैं आपको। ठीक है। इन्हीं में से मोस्टली क्या मिलेंगे, नदियाँ क्रॉस करती हुई मिलेंगी आपको, रोड मिलेंगे। ठीक है। आर्मी के द्वारा भी रोड बनाए जाएंगे, जो क्या है, इतनी हाइट के ऊपर रोड मिलेंगे। ठीक है। जो एक दूसरे शहरों को जोड़ते मिलेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे देश को जोड़ रहे होंगे। ठीक, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से दर्रे हैं जो कि कौन से स्टेट में पड़ते हैं, कौन सी जगह हैं, उनकी लोकेशन कौन सी जगह को जोड़ते हैं, वो सब हम आज इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम बात करेंगे काराकोरम दर्रे की। ठीक है। पहले तो ये कहाँ पड़ता था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लद्दाख। तब जब 2019 में अमेंडमेंट हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, तो क्या हुआ, जो धारा 370 हटने के बाद क्या बना दिए गए, ये राज्य का दर्जा हटा के इनको क्या दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्या हुआ, दोनों अलग अलग बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो काराकोरम दर्रा है, ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, बाद में क्या हो गया है भाई, ये लद्दाख क्षेत्र में आता है। तो यह दर्रा क्या है, लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ठीक है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा है। ठीक है। फिर इससे पहले है वो कौन सा होता, गिलगित क्षेत्र में, जो पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहाँ पे था, इससे ऊंचा था वो। ठीक है। पर अब कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। यह कहाँ पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, या लद्दाख में बोल सकते हो आप। लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। भारत का यह सबसे ऊंचा दर्रा है। और किस किस को जोड़ता है ये, तो ये जोड़ता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा इस टाइप से। ठीक है। तो क्या है, ऊपर तो आपको POK मिलेगा, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक थोड़ी सी जगह ऊपरी में मिलेगी, वो क्या है, अक्साई चीन बोलते हैं हम जिसको, जिसने चीन ने कब्जा रखा है। ऊपर क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इस टाइप से यहाँ पे क्या है, लद्दाख है मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या है, जो अपना है वो क्या है, काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी में ही क्या है, ये काराकोरम जो दर्रा है वो मिलेगा। और काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है, POK को और चीन को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, POK और चीन को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चीन को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। कहाँ पे ही ये, लद्दाख में है। ठीक है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,654 मीटर है। कितनी है, 5,654 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। कहाँ पे पड़ता है ये, लद्दाख में। पहले कहाँ पड़ता था, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। पजल मत होना, कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे पजल होके इसमें क्या कर देते हैं, जम्मू कश्मीर कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप अच्छे ध्यान से देख के इसको करना और क्या करना, इसका लद्दाख आंसर लगाना है। नेक्स्ट हमारा आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में आता है ये। कहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में। जास्कर श्रेणी में आपको बहुत से देखने को मिलेंगे दर्रे। कहाँ पे, जास्कर श्रेणी में। श्रेणी श्रृंखला बोलते हैं, जो क्या है, एक सीरीज टाइप बनाती है, जहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये फिर नीचे मान लो पीर पंजाल श्रेणी आ गई, इस टाइप से। ठीक है, उसके ऊपर मान लो ग्रेट हिमालय आ गया। ठीक है, ऐसे। तो इस टाइप से क्या है, ये श्रेणियाँ बनाती हैं, जिससे क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। और ये हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं, जो उनकी एक श्रेणी कौन सी है, जास्कर श्रेणी है, या सीरीज़ बोल सकते हो, जास्कर सीरीज़। ठीक है, उसी में क्या पड़ता है ये, जोजिला दर्रा पड़ता है। और क्या करता है ये, किसको 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 जोड़ता है, तो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, मैंने बताया था कि कुछ इस टाइप से अपना मैप था। ठीक है, तो ये क्या था, ऊपर पीओके रह गया, इस साइड क्या था, चीन था। ठीक है, ये लद्दाख था और जम्मू कश्मीर। तो जो यहाँ पे बनता है ना, जो दर्रा बनता है, जो इन दोनों को जोड़ता है, वो क्या है, कौन सा है, जोजिला दर्रा है। कौन सा है, जोजिला दर्रा है, जो क्या करता है, इनको जोड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट अपना पीर पंजाल दर्रा। क्या है, पीर पंजाल दर्रा। यह क्या करता है, यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी दक्षिण पश्चिम ये हिस्सा हो गया। ठीक है, कश्मीर का जो ये हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इस साइड का दक्षिण पश्चिम, इसमें क्या है, स्थित है। ठीक है, और क्या है, इसकी समुद्र तल से जो हाइट है ना, वो कितनी है, इसकी 3,490 मीटर है। कितनी है, 3,490 मीटर है। जो जिला दर्रा है, इसकी हाइट कितनी थी, 3,528 मीटर थी। कितनी थी, 3,528 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना बनिहाल दर्रा। कौन सा है, बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पे है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। कहाँ पे, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है ये। कैसे इम्पोर्टेंट क्यों बनता है, जो जवाहर सुरंग है ना, वो इसी दर्रे पे स्थित है। कहाँ पे है, इसी दर्रे पे। कहाँ पे, बनिहाल दर्रे पे। बनिहाल दर्रे पे सुरंग पूछ ले, जवाहर सुरंग है, वो कहाँ पे है, बनिहाल दर्रे पे है जवाहर सुरंग। और किसको जोड़ता है ये, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, फिर इसकी हाइट है, हाइट की बात करें हम, तो हाइट कितनी है इसकी, 2,832 मीटर है। कितनी है, 2,832 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। कितनी है, 2,832 मीटर। और किस किस को जोड़ता है ये, जम्मू से श्रीनगर को। पीर पंजाल दर्रा है, वह क्या है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और जोजिला दर्रा है, वो कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। और जम्मू कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है, उसमें स्थित है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद रख पाओगे और आराम से याद हो जाएंगे। एक दो बार आप इसको रिपीट मोड पे देखोगे तो। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, यह क्या करता है, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो गिलगित क्या है भाई, गिलगित पड़ता है पीओके में। ठीक है, गिलगित। ठीक है, तो गिलगित क्या है, पीओके में पड़ता है। वहाँ क्या करता है ये, उसको जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 4,100 मीटर, यानी 4100 मीटर है। क्या है, 4100 मीटर है। और किसको जोड़ता है ये, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है ये। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है अपना हिमाचल के दर्रे। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट और क्या था बुर्जिला दर्रे में, जो पीओके से जो जोड़े गए हैं ना, जो पीओके से जोड़ता है, उनमें क्या है, ये इकलौता ऐसा दर्रा है जो इम्पोर्टेंट है, उनमें रोल करता है कि भाई वहाँ से आने जाने का जो इम्पोर्टेंट रास्ता है ना वो यहीं से होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हिमाचल हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों बनते हैं? ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट ऐसे बनते हैं भाई, जैसे ये जास्कर श्रेणी में है, पहले भी मैंने बताया था जास्कर श्रेणी में कौन से थे, और जोजिला दर्रा बताया था। अब शिपकिला दर्रा भी कहाँ है, ये जास्कर श्रेणी में है। और किस किस को जोड़ता है ये, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? शिमला। आप सभी जानते होंगे, शिमला नाम सुनते ही आपको घूमने की, बर्फ़ की याद आ गई होगी। ठीक है। तो उस टाइप से शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो शिमला में क्या है, आपने देखा होगा इस टाइप से ये बॉर्डर है, ये हिमाचल प्रदेश था। तो जो ये दर्रा है ना, ये कहाँ पे है, ये तिब्बत हो गया, और ये हिमाचल का क्षेत्र हो गया। हिमाचल में क्या है, शिमला, और शिमला को दोनों के किससे कनेक्ट करता है, ये शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो आराम से। फिर आता है अपना रोहतांग दर्रा। ठीक। फिर शिपकिला दर्रा में क्या है, इसकी हाइट पूछ ले कई बार कि हाइट कितनी है इसकी समुद्र तल से। तो समुद्र तल से हाइट है वो कितनी है, 4300 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। कितनी है, 4300 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है। फिर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है वो क्या करता है कि यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में है ये, पीर पंजाल में। और उससे पहले क्या था, जास्कर श्रेणी थी। ठीक है, जास्कर सीरीज थी, अब क्या है, पीर पंजाल सीरीज है। ठीक है। यह किसको जोड़ता है, मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। यानी जो मनाली से लेह की तरफ जाते हैं ना पर्यटकों के लिए जो सड़क है, यानी सड़क तो सभी के लिए है पर मोस्टली यूज़ कौन करते हैं, जो पर्यटक हैं उनके कंफर्ट होता है। जो किससे होकर जाती है, रोहतांग दर्रे से जाती है। ठीक है। और रोहतांग दर्रा जो है टूरिस्ट का भी फेवरेट प्लेस रहा है, यानी इससे होकर वे गुजरते हैं। कहाँ जाते टाइम, लेह जाते टाइम। यानी लेह कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। फिर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो हाइट है इसकी 4630 मीटर, किससे, समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र से लेवल पूछ ले कितना है इसका, तो 4630 मीटर हाइट है किसकी, रोहतांग दर्रे की। कहाँ पड़ता है ये, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी श्रेणी में पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। वैसे ही शिपकिला दर्रा कौन सी में है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है। कौन सी में है, जास्कर श्रेणी में। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। और ये किसका करता है, मनाली को, और मनाली और लेह को जोड़ता है। ठीक है। फिर बुर्जिला दर्रा था, ये कहाँ था, JNK में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में था। ठीक है। इसकी हाइट कितनी थी, 4100, और श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है ये। फिर लद्दाख के जो इम्पोर्टेंट थे वो कौन से थे, एक तो काराकोरम मैंने सबसे पहले बताया था, और जो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, आप लिख लो अपनी कॉपी में, वैसे ही बता सकता हूँ आपको। एक तो चांगला, लानकला और खारदुंगला, जिसके पीछे ला है, अलग से ला है, ये चांगला, लानकला और खारदुंगला, ये कहाँ पे हैं, ये लद्दाख के ही इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ पे हैं ये, लद्दाख में हैं। कौन से, चांगला, लानकला और खारदुंगला, ये कहाँ पे हैं, लद्दाख में। और कौन सा था, काराकोरम था। ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के थे, कौन से थे जम्मू कश्मीर के, का जोजिला था, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला। उसके बाद मैंने कौन से करवाए हैं, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के कौन से हुए, शिपकिला और रोहतांग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और है हिमाचल का इम्पोर्टेंट है, बारालाचा दर्रा। कौन सा है, बारालाचा दर्रा, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रोहतांग आप याद करना है आपको पक्का कि ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बारालाचा दर्रा। यह दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में है। कौन सी में है, जास्कर में। जास्कर में और कौन सा था, वो सिप किला था। और कौन सा था, जोजिला दर्रा था। आप रिलेट करोगे ना, एक ही में कॉमन चीज़ ढूंढोगे तो रिलेट से भी आपको याद हो जाएंगे। कौन से, जैसे जोजिला बताया मैंने, सिप किला बताया और बारालाचा। ये कहाँ कौन से हैं, सभी कहाँ पे हैं, ऐसे इनकी सीरीज बनती है। ठीक है, तो जो बीच में एरिया है वो क्या बनाते हैं, ये ऐसे सीरीज के बीच में ये क्या बनाते हैं, दर्रे बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख पाओगे आप इनको। एक कनेक्ट कर लिया करो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो जल्दी याद होंगे। तो बारालाचा दर्रा है वो कहाँ पे है, हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और क्या करता है ये किस किस को जोड़ता है, तो ये मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, ये मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। मंडी एक स्थान का नाम है हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में एक स्थान है, ठीक है, एक जगह का नाम है, उसका नाम क्या है, मंडी है। उसको और लेह को कौन जोड़ता है, बारालाचा दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है, बारालाचा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, इसकी हाइट के बारे में हम बात करें तो हाइट कितनी है इसकी, 4845 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है, 4845 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और किस में पड़ता है, ये जास्कर श्रेणी में पड़ता है। और मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है ये हिमाचल के इम्पोर्टेंट थे। कौन से थे, सिप किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा। ठीक है, इस टाइप से याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड की बात करें हम तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड की जो कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है, कौन, माना। अब क्या है, उत्तराखंड में तीन ही हैं और तीन सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन से, एक ही लाइन में याद कर सकते हो, माना, नीति और लिपू। कैसे, माना, नीति, लिपू, 2-3 बार दोहराओगे इसको अपने आप मन में तो याद हो जाएगी। जैसे माना, नीति और लिपू, माना, नीति और लिपू। ठीक है, ऐसे दोहराने से आप इसको याद रख पाओगे। तो माना दर्रा है उसके बारे में जानेंगे हम। तो माना क्या है, यह उत्तराखंड की कुमाऊं जो पहाड़ियाँ हैं उनमें स्थित है। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, जो भारत के तीर्थयात्री हैं ना, ठीक है, तीर्थयात्री कौन से, जो मानसरोवर झील है वहाँ पे जाते हैं या कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं, इसी तरह से जाते हैं। किससे, माना से। ठीक है, उत्तराखंड के जो तीनों हैं ना, उन तीनों से ही मानसरोवर के लिए या कैलाश पर्वत के लिए रास्ता जाता है। ठीक, कौन सा, माना, नीति और लिपू, तीनों से ही क्या है, तीनों में कॉमन बात यही है कि तीनों से ही कैलाश पर्वत के लिए रास्ता जाता है। ठीक है, और तीनों से ही यात्री किसके लिए जाते हैं, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और माना दर्रे को क्या बोला जाता है, इसको डूंगरीला दर्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डूंगरीला दर्रा भी कहते हैं। और जो माना दर्रा है ना, इसके बारे में एक जानकारी और है कि जो इसके पश्चिम में है ना, 5610 मीटर की ऊंचाई पर एक अच्छी गुणवत्ता की जो भारतीय सैन्य सड़क बनाई गई है। यानी जो इंडियन आर्मी के लिए ना एक अच्छी वाली सड़क है जो बहुत अच्छी गुणवत्ता की है, वो बनाई गई है। कहाँ पे, 5610 मीटर की हाइट के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, वो भी किसके पास, माना दर्रे के पास बनाई गई है। इसको क्या कहते हैं, डोंगरीला दर्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोंगरीला दर्रा भी कहते हैं। और इसकी हाइट कितनी है माना दर्रे की समुद्र तल से, तो इसकी हाइट है वो है 5545 मीटर। कितनी है, 5545 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी है, माना दर्रे की। ठीक है, इसके बारे में इतनी काफ़ी है जो आप याद रख सकते हो। मोस्टली यही पूछा जाता है कि माना दर्रा कहाँ पे है और यह किस किस को जोड़ता है। तो आप क्या बताओगे, यह उत्तराखंड से जो तिब्बत की तरफ जाते हैं मानसरोवर झील और किसके, कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए, उनके लिए यहाँ से रास्ता निकलता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है अपना नीति दर्रा है। कौन सा है, नीति है। ये भी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। इसकी जो हाइट के बारे में बात करें
तो इसकी हाइट कितनी है, वो है 5389, यानी 5389 मीटर्स। कितनी है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 5389 मीटर इसकी ऊंचाई है। और क्या है ये, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और मैंने क्या बताया था पीछे भी कि यहाँ से मानसरोवर झील व कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री यहाँ से जाते हैं। यानी इससे भी क्या है, तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता निकलता है, यानी रास्ता जाता है यहाँ से। किससे जाता है, नीति दर्रा से। और किससे जाता था, माना, जो बताया था मैंने, माना दर्रा है उसे जाता है। ठीक है, फिर उत्तराखंड का क्या है, ये तिब्बत से जोड़ता है। इसकी हाइट कितनी बताई मैंने, 5389 मीटर है। और कहाँ पे, ये उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। कौन सा, नीति दर्रा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता अपना लिपू। कौन से बताए थे मैंने, माना, नीति और लिपू। ठीक है, याद हो गया ना तीनों, माना, नीति और लिपू। तो ये कहाँ है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी किसको जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी जो ऊंचाई के बारे में बात करें हम, तो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 5334 मीटर। क्या है, 5334 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, लिपुलेखन दर्रा की। ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता है ये, उत्तराखंड में। ठीक है, फिर और क्या हम जानते हैं इसके बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट किसके लिए है, जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए जो दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री जाते हैं, वो इस दर्रे से होकर जाते हैं। किस दर्रे से होकर जाते हैं, लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत पर। ठीक है, तो तीनों जो उत्तराखंड के तीनों हैं, माना, नीति और लिपू, तीनों का क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए जो यात्री जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, इन तीनों से होकर जाते हैं। ठीक है, याद रख पाओगे आप सब। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के बारे में क्या है, तो सिक्किम के बारे में सबसे ज़्यादा जो बातें की जाती हैं वो की जाती हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है उसके बारे में। अब नाथुला दर्रा है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो सबसे ज़्यादा है ना, चीन के साथ जो व्यापार करते हैं ना, तो वो कहाँ से करते हैं, नाथुला दर्रा के थ्रू करते हैं। उसी से हमारा आयात है, निर्यात है, मोस्टली वहाँ से होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये कौन सा इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी चीन के साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, यानी व्यापार करते हैं। ठीक है, यह सिक्किम जो राज्य है उसमें डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है, डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। फिर ये इम्पोर्टेंट भी ऐसे हो जाता है, जो 1962 का जो युद्ध हुआ था, कौन सा, भारत और चीन के बीच में, वो सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा था ये। ठीक है, कैसे चर्चित रहा था, सामरिक महत्व के कारण। ठीक है, और इससे क्या है कि रास्ता कहाँ से निकलता है इसका, तो इसका जो रास्ता है वो दार्जिलिंग व चुंबी घाटी है होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। इससे से कौन से है, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी है, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ से निकलता है। कहाँ से निकलता है, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर। ठीक है, किसको जोड़ता है ये, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमारे बीच में चीन और भारत के बीच में व्यापार होता है, यानी आयात निर्यात का काम भी यहीं से होता है। ठीक है, सेम है इसका दूसरा पार्ट जो जेलेपला दर्रा है, सेम काम इसी का है। सेम इसी में ही क्या है, दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता यहीं से भी मिलता है। ठीक है, ये लगा सकते हो आपकी, ये ऑप्शन ही है, सेम बराबर ही काम करता है किसका, नाथुला दर्रा का। ठीक है, क्या, फिर दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है, वही मार्ग कहाँ से मिलता था, नाथुला दर्रे से भी मिलता है। ठीक है, नाथुला दर्रा की है, उसकी हाइट कितनी थी समुद्र तल से, तो वो है 4310 मीटर हाइट है। कितनी है, 4310 मीटर। और जो
जेलेपला है, इसकी हाइट कितनी है, वो है 4270 मीटर। कितनी है, 4270 मीटर। और इसके द्वारा भी इसी दर्रे के द्वारा भी क्या होता है, भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है। किसके बीच में, जेलेपला दर्रे के थ्रू भी व्यापार होता है। और किसके होता है, नाथुला दर्रा के थ्रू भी होता है। ठीक है, इन दोनों में यही कॉमन है, मोस्टली दोनों में कॉमन बातें ही हैं, बस दोनों की लोकेशन और दोनों के हाइट डिफरेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, यह है बोमडिला दर्रा के बारे में। तो बोमडिला दर्रा क्या है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। इसकी जो हाइट है, जो क्या है, समुद्र तल से हाइट है, वो कितनी है, 2217 मीटर। कितनी है, 2217 मीटर इसकी हाइट है। किसकी है, बोमडिला दर्रे की। किसकी है, बोमडिला दर्रे की। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे क्या है, ये नेपाल वाला रीजन निकाल दिया, ये इंडिया का बॉर्डर है बाहर इसके। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये इस साइड अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट हो गया है यहाँ से। तो जो ये वाला एरिया है ना, जो तिब्बत को कनेक्ट करता है यहाँ से, ये वाला एरिया कौन सा है, तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। जो कई बार कन्फ्लिक्ट का कारण भी बना रहता है। पीछे भी आपने सुना होगा, कई बार न्यूज़ देखते होंगे, तो जो तवांग घाटी है वहाँ पे चीनी सेना देखी गई थी। ठीक है, कई बार कन्फ्लिक्ट भी रहता है कि बॉर्डर पे चीन के साथ। इसी मामले में अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा दिखाता है। कौन, चीन बार बार अपने मैप में चेंज करके अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है। ठीक है, जो तवांग घाटी है वहीं पे ये कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इस टाइप के। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 2217 मीटर है। कितनी है, 2217 मीटर। फिर आता है यांग्याप दर्रा। कौन सा आता है, यांग्याप दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व कौन सा होता है, जो ये वाला होता है। अब इंडिया के तो पूर्व में तो है ही ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके भी जो उत्तर पूर्व में है, जो जहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कहाँ से, चीन से होते हुए आती है वो, और कहाँ पे, इंडिया में प्रवेश कहाँ करती है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से। किससे प्रवेश करती है वो, यांग्याप दर्रे से। तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो किससे करती है, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है। अब तिब्बत की सीमा मोस्टली जो चीन के साथ लगी है, वो तिब्बत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहले वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, तिब्बत क्षेत्र। ठीक है, जो तिब्बत क्षेत्र है वो मोस्टली जो इंडियन जो भारत की सीमा है उसके साथ लगता है। तो उसी के साथ जो सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाता है, उससे कैसे जोड़ता है, ये चीन के साथ जोड़ता है। कौन, यांग्याप दर्रा। ठीक है, और दर्रे कौन से हैं, एक दिम्फू है और लिखापनी है। कौन सा है, दिम्फू और लिखापनी है। कौन सा है, दिम्फू और लिखापनी। ये भी कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा याद हो जाएगा आपको। कौन कौन इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, कि तिब्बत से बॉर्डर बनाता है, यानी चीन से बन गया बॉर्डर। फिर ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, कहाँ से, यांग्याप से। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे ही बोमडिला तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। ये मोस्टली जो जोड़ने वाला पार्ट है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको जो पेपर में पूछेगा ना, वो ये भी पूछ सकता है कि यांग्याप दर्रा किसको किससे जोड़ता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, तो उनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो इसलिए साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहें, जिससे कि आपको जल्दी याद हो। फिर नेक्स्ट आता है अपना मणिपुर का। मणिपुर का कौन सा है, तुजू दर्रा है। कौन सा है, तुजू दर्रा। अब ये तुजू दर्रा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों बना, क्योंकि ये इम्फाल से तामू और म्यांमार के रास्ते इसी दर्रे से जाते हैं।
ठीक है। और यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, तो क्या है कि जो ये है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों क्यों बनाया गया है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो म्यांमार के साथ हमारा जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, यानी वहाँ से कुछ आता है या हमारे से यहाँ पे कुछ जाता है, हमारे यहाँ से इंडिया से व्यापार, जो प्रोडक्शन हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो वहाँ पे जाता है, तो वो किस दर्रे से जाता है? वो तुजू दर्रे से जाता है। किससे जाता है? तुजू दर्रे से जाता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? तुजू दर्रा। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। फिर आता अपना केरल का। केरल के बारे में क्या है? पालघाट दर्रा है। कौन सा है ये? पालघाट दर्रा। जैसे आपने अपना इंडिया का देखा होगा, इस टाइप से कुछ मैप है, इस टाइप से मैप है अपना तो कुछ। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु, थोड़ा सा इस साइड है। ठीक है, अच्छे से नहीं बना पा रहा मैं, आप एक बार इसका मैप देख लेना। और ये है अपना केरला है। इस साइड क्या पड़ता है? केरल। इस साइड क्या पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है, जो बीच में है ना, यहाँ पे क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, और अन्नामलई की। इन दोनों के क्या है, जो बॉर्डर है ना, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। क्या करता है ये? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन जोड़ता है ये? पालघाट दर्रा। कौन जोड़ता है? पालघाट जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा कहाँ पड़ता है? अन्नामलई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ पे है ये? अन्नामलई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। पीछे भी मैंने बताया था, जो यूनेस्को साइट करवाई उसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, और भी बहुत अच्छी मैंने क्लास करवाई है पीछे वालियों में, तो उनमें सभी में बताया है कि केरल में क्या फेमस है। पेरियार नदी घाटी भी बताया था, पेरियार झील भी बताया था, अभ्यारण्य भी बताया था। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको रिलेट करके याद करोगे तो बहुत जल्दी आपको याद होंगे। ठीक, और पालघाट जो दर्रा है ये क्या है? केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। कौन सा? पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। कौन सी पहाड़ियों के बीच स्थित है ये? अन्नामलई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ बीच में लगती हैं इसके? अन्नामलई एक साइड, और एक साइड कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो क्या है, किसको कनेक्ट करती हैं? केरल और तमिलनाडु को। तो जो दर्रा है वो किसको कनेक्ट करता है? तामू और म्यांमार को। इम्फाल के तामू और म्यांमार को कनेक्ट करता है। और ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी दक्षिण पूर्व कौन सा हो गया? ये दक्षिण, और ये इसका पूर्व, यानी इस क्षेत्र में स्थित है। याद कर पाओगे आप ऐसे? ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से हैं? थालघाट दर्रा है। कौन सा है? थालघाट दर्रा है। अब क्या है, महाराष्ट्र में भी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है? यह दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक मार्ग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। जो उनका रास्ता जाता है ना, किसको? मुंबई से नासिक को या नासिक से मुंबई को, उनके बीच का जो एरिया पड़ता है उसमें कौन सा दर्रा लगता है? थालघाट दर्रा लगता है। कौन सा लगता है? थालघाट दर्रा। फिर कौन सा है नेक्स्ट? बोरघाट। एक है थालघाट, एक है बोरघाट। उससे पहले मैंने कौन सा बताया है? पालघाट। पालघाट कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन? पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को। थालघाट किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और जो बोरघाट है वो क्या करता है? ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है तथा चेन्नई से जोड़ता है। यानी पुणे और चेन्नई के लिए जो रास्ते जाते हैं वो मुंबई से, वो किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? बोरघाट से। किससे? बोरघाट से। ठीक है, तो ये क्या है? पश्चिमी घाट में स्थित है। अब पश्चिमी घाट आपको पता ही है कौन सा है। पश्चिमी घाट कौन सा है? ये वाला एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये भारत का मैप हो गया, और इसके नीचे तलहटी में जो ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं हम? पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, बोरघाट किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे और चेन्नई से। और थालघाट किसको जोड़ता है?
मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, पालघाट किसको जोड़ता है? केरल को, तमिलनाडु को जोड़ता है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जो करवाए हैं वो आप एक बार अपनी कॉपी में लिखें। इनको एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे के प्रीवियस ईयर आप देखोगे उठा के तो उनमें भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही डिटो दिए मिलेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है या कौन किसे जोड़ता है। दर्रों से इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह की जानकारी के लिए और अच्छी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गोल्डन नंबर 1 क्लासेस शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।